गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से जैसे आपके भीतर का आत्मभाव जागृत होगा, वैसे वैसे आपका आत्मा सशक्त होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होकर के फिर आपको सही गाइडेंस करेगा। तो अगर इस विश्व के प्रत्येक मनुष्य के भीतर का धर्म जागृत हो जाए, धर्म यानी वो ज्ञान जागृत हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सारा संसार ही, सारा विश्व ही समस्या रहित हो जाएगा।
हमारे पूर्वजों ने खूब सुंदर कल्पना की थी। वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व, सारा संसार एक कुटुंब के समान है। लेकिन ये भावना साकार करने के लिए कोई तो माध्यम होगा। ये केवल पूरी कल्पना नहीं थी। तो इसके साकार करने का माध्यम कोई उपासना पद्धति नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी उपासना पद्धति नहीं है जिस उपासना पद्धति को विश्व का सब मनुष्य अनुभव करे, अपनाए। दूसरा, ऐसा दुनिया में कोई देवता नहीं है। आप कोई भी एक देवता की मुझे छवि बता दो जिस देवता को सारे ही मनुष्य मानते हैं। नहीं। अरे बाबा, संसार का तो छोड़ो, पत्नी का देवता अलग है, पति का देवता अलग है। यानी ये एक अपना निजी अर्थ है देवता को मानने का। तो संसार में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको सारे ही लोग मानते हो। तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने की थी, इसको साकार करने का कौन सा मार्ग है? एक ही मार्ग है। वो मार्ग है योग। योग के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना संपूर्णतः साकार हो सकती है। आज समर्पण ध्यान संस्कार विश्व के 29 से अधिक देशों में अपनाया गया है और पिछले 25 सालों से अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के लोगों ने इस संस्कार को ग्रहण करके आत्म अनुभव प्राप्त किया है, आत्म अनुभूति प्राप्त की है। दूसरा विशेषता है, इनका रंग अलग अलग हो सकता है, इनकी जाति अलग अलग हो सकती है, इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, इनका देश अलग अलग हो सकता है, इनका लिंग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभूति समान है। सबको एक ही अनुभूति है, समान है। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, परमेश्वर की बड़ी करुणा है। परमेश्वर जो भी देता है ना, वो सबको समान देता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं देता। तो सबको समान अनुभूति हुई, समान अनुभव हुआ है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। लेकिन आज जब नवयुवकों को योग की बात समझाने जाता हूँ, कई बार हुआ है ना, मैं मिलिट्री के, पुलिस के जगह शिविर लेने को जाता हूँ, तो सब पुलिस वाले, सब मिलिट्री वाले योगा की मैट लेके वहाँ आते हैं। माने दिमाग में देखो कैसा बैठा हुआ है, जहाँ योग शब्द आया वहाँ योगासन आ ही जाते हैं। सब लोग मैट लेके आ जाते हैं योगा की, जैसे मैं वहाँ उनको योगासन कराने वाला हूँ। ये ऐसा क्यों हुआ है? थोड़ा सोचने का विषय है। योग को हमारे देश के प्रयासों से, हमारे देश के प्रयत्न से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसीलिए सारे विश्व में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। लेकिन योगा डे को आप देखो ना, न्यूज़पेपर पे योगासन, टीवी पे योगासन, रेडियो पे योगासन, यानी 21 जून को योगासन के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं करता है। और इसका प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि योग का बात किया तो लोग योगासन के मैट लेकर के पहुंच जाते हैं। यानी योग यानी योगासन, ये बैठ गया है, एकदम दिमाग में बैठ गया है, पिछले 4-5 साल से बैठ गया। मुझे चिंता 5 साल की नहीं है, मुझे चिंता अगले 50 सालों की है। 50 साल तक अगर ऐसा ही चलता रहा कि योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये समझेगी कि योगासन यानी योग। और फिर
जो वास्तव में योग है, जो समग्र योग है, जो संपूर्ण योग है, उसको हम भुला ही देंगे। इसीलिए इस उम्र में भी मैं दुनिया भर में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ और सब जगह जाकर के सबको समझाता हूँ, सबको कहता हूँ कि योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल और एक केवल अंग है। देखिए, एक कहानी थी ना कि 5 अंधे मित्र घूमने के लिए गए और किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पे उनको एक हाथी नजर आया और एक मित्र ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया और कहा, अरे मैंने हाथी को संपूर्ण जान लिया है, हाथी ना अजगर जैसा है। फिर एक मित्र ने हाथी के पैर को हाथ लगाया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने जाना है संपूर्ण हाथी को, हाथी ना एक बहुत बड़े खंभे जैसा है। उसके बाद में तीसरे मित्र ने हाथी को कान को हाथ लगाया और उसने कहा, अरे तुम दोनों गलत हो, मैंने हाथी को जाना है, हाथी ना एक बहुत बड़े सुपड़े जैसा है। चौथे मित्र ने हाथी के विशाल पेट को हाथ लगाया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, वास्तव में हाथी का तो बड़ा विशाल रूप है, वो तो एक पहाड़ जैसा है। पांचवें मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया और कहा, तुम सब गलत हो, हाथी को तो मैं जान रहा हूं, अरे हाथी तो एक रस्सी जैसा है। पांचों मित्रों ने हाथी के केवल और केवल एक अंग को स्पर्श करके, केवल और केवल एक अंग को जान करके हाथी के पूर्ण रूप की कल्पना करनी थी, लेकिन वो केवल एक अंग था। फिर एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने 5 लोगों की बातें सुनी और उनको हाथी के विशाल रूप का वर्णन करके बताया, आपने जो जो अंग को छुआ था ये 5 अंग हाथी के हैं, लेकिन हाथी का पूर्ण स्वरूप इस प्रकार से है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन करके उसको बताया। क्या हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? केवल योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, यानी हाथी के एक पूंछ को पकड़ करके हाथी की पूर्ण कल्पना कर रहे हैं कि ये ऐसा हाथी है, ऐसा हाथी है, ऐसा हाथी है, जबकि केवल एक अंग को छू रहे हैं, एक पार्ट को छू रहे हैं और पूर्ण योगासन यानी योग ये करके योग की कल्पना कर रहे हैं। ये कहानी आज प्रासंगिक है। बस ऐसी स्थिति हमारी है। केवल योगासन यानी योग हम जो समझ बैठे वो बिल्कुल गलत है। अष्टांग योग का केवल और केवल एक अंग योगासन है। योगासन योग नहीं है। आज हम अष्टांग योग के इन्हीं 8 अंगों को जानेंगे और जानेंगे कि इसमें योगासन का स्थिति कहाँ है, योगासन कहाँ रखता है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहली पादान पे यम। यम यानी हमारी बुरी बातों को, हमारे बुरे कर्मों को त्याग करना, बुरे कर्मों को छोड़ना। अब यहाँ प्रश्न आता है, कर्म कौन करता है? आत्मा कर्म करती है क्या? नहीं, कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं। यानी ये भी विचार, ये भी पादान शरीर भाव से संबंधित है कि कर्मों का त्याग करना, बुरे कर्मों का त्याग करना, ये यम है। उसके ऊपर की पादान पे आएंगे तो आएगा नियम। नियम यानी अच्छे कर्मों को करना, उसका एक नियम बनाना कि मैं अच्छे कर्म करूंगा या अच्छे कर्म मैं करूंगी, ये नियम बनाना। अच्छे नियमों को पालन करना, अच्छे कर्मों को करने के लिए नियम बनाना। लेकिन फिर वहाँ पे भी मैं है ना कि मुझे अच्छे कर्म करने का है, अच्छे कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ने का है, तो फिर वहाँ पे शरीर भाव विद्यमान है ही। उसके बाद में उसकी तीसरी पादान आती है
तो तीसरी पादान पे आसन। आसन यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले क्रियाएं। क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य को देखो। आसन का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना, यानी फिर शरीर आ गया, और जहाँ शरीर आ गया वहाँ शरीर भाव आ गया, तो यहाँ पे भी शरीर भाव है, यहाँ पे भी शरीर है। इसके ऊपर और चौथी पादान पे अगर हम जाएं तो फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास और प्रश्वास जो हम ले रहे हैं उनको संतुलित करना, उनको बैलेंस करना। श्वास कौन ले रहा है? शरीर। श्वास कौन छोड़ रहा है? शरीर। श्वास पे चित्त कौन रख रहा है? मैं सांस पे चित्त रख रही हूँ, मैं सांस पे चित्त रख रहा हूँ, मैं सांस नियंत्रित कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे भी विद्यमान है, और जहाँ पे मैं विद्यमान है वहाँ पे शरीर भाव आया ही ना। और इसके बाद में अगर हम पांचवी पादान पे जाते हैं तो आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी मैंने मेरे जीवन में जो बुरी आदतें अपनाई हुई है, जो पूरे कर्म मेरे हाथ से हो रहे हैं, उनका त्याग करना। तो आदतें किसने अपनाई हैं? शरीर ने। बुरे कर्म कौन कर रहा है? शरीर। तो उनका त्याग करना, यानी फिर शरीर का संबंध तो आया ही ना। तो शरीर का संबंध आया तो शरीर भाव आया, तो यहाँ पे भी मैं का विद्यमान है ही ना, शरीर का भाव है ही। इसके ऊपर के पादान पे आते हैं तो वो है धारणा। धारणा है अपने मन को धीरे 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 किसी एक माध्यम पे, किसी एक स्थान पे, किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र करना धारणा है। अपने चित्त को, मन को एकाग्र करना धीरे 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 धीरे। लेकिन यहाँ पे भी जहाँ करना आया वहाँ करता आया, और जहाँ करता आया वहाँ शरीर भाव आया, और जहाँ शरीर भाव आया वहाँ योग नहीं। तो यहाँ पे भी कर्ता का भाव है। और इसके बाद धारणा के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ध्यान, यानी मन को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करना, और फिर लग जाए। अगर निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाए, अगर शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाए तो ध्यान, यानी ध्यान भी करना है। ये सब होने के बाद में कर्ता का भाव है, यहाँ पे भी पूर्णत्व नहीं है। और इसके भी ऊपर की स्थिति है समाधि। तो समर्पण ध्यान संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से आपको सीधी सीधी समाधि प्राप्त हो जाती है। देखिए, तो जो हम हमारे जीवन में आसन को महत्व दे रहे हैं, वो आसन इन अष्टांग योग की तीसरी पादान है, बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हम बाकी पादानों का बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है हम पैदा होने के बाद में प्राइमरी में गए, लेकिन प्राइमरी 5 साल से प्राइमरी में ही, अरे आगे नहीं बढ़ोगे क्या? प्राइमरी से मिडिल में जाओगे, मिडिल से हाई स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल से कॉलेज में जाओगे, लेकिन एक ही दिशा जा रहे हैं। योगासन यानी योग, योगासन यानी योग। योगासन का मैं विरोधी नहीं हूँ। देखिए, योगासन योग में सहायक है, एक अंग है, उसको महत्व दो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। और ये प्रचार बिल्कुल मत करो कि योगासन योग है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने अज्ञानता का तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और दूसरों को भी ज्ञान से वंचित कर रहे हैं।
इसलिए इस उम्र में भी मैं पूरे विश्व भर में घूम घूम के बता रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है, योगासन योग का केवल और केवल एक अंग है, केवल और केवल एक भाग है। भारत के प्रयासों से योग को एक महत्व प्राप्त हुआ है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम समूचे संसार को, सारे विश्व को समग्र योग का ज्ञान कराएं। और जैसे ही आप समग्र योग करने लग जाते हैं, आपके भीतर का योग होना प्रारंभ हो जाता है, ये सभी पादानों के लाभ आपको अनायासी मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे यम यानी अच्छे बुरे कार्यों को छोड़ना, वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से बुरे कार्य छूटना चालू हो जाते हैं। दूसरा नियम, अच्छे कार्यों को करना, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से अच्छे कार्य घटित होना करते नहीं है, करते नहीं है, यहाँ आपके हाथ से होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा है शरीर को स्वस्थ रखना। आपका शरीर स्वस्थ रहना ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम भी आप सांस के ऊपर चित्त रखते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सांस अनायासी नियंत्रित होना प्रारंभ हो जाती है। उसके ऊपर आता है प्रत्याहार, बुरे व्यसनों को छोड़ना। यहाँ छोड़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। जैसे ही आप समग्र योग करते हैं, प्रत्याहार ऑटोमेटिक घटित हो जाता है, करते नहीं है, हो जाता है। यहाँ कर्ता का भाव नहीं है। और रही बात धारणा की, तो धारणा खुद ब खुद कुछ दिन अभ्यास करके ही सहजता से प्राप्त की जा सकती है। और ध्यान तो समर्पण ध्यान संस्कार की पहली पादान है। जैसे आप ये संस्कार ग्रहण करते हैं, इस पादान पे तत्क्षण, उसी क्षण आप पहुंच जाते हैं और एक निर्विचारता का स्थिति आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन कई लोग, कई साधु संत भी निर्विचारता की स्थिति को ही ध्यान समझते हैं, यानी इस ध्यान की स्थिति में जाकर के अटक जाते हैं। निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है, और इसके ऊपर की स्थिति है समाधि। तो ये समाधि की अवस्था, जैसे ही आप समर्पण ध्यान संस्कार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरा, इसमें करने का कुछ नहीं है। देखिए, कुछ तत्व रहते हैं, कुछ बातें रहती हैं जिसके ऊपर प्रत्येक डिपेंड रहते हैं। प्रत्येक पद्धति ये पद्धति नहीं है, ये एक संस्कार है, सूक्ष्म संस्कार है। हुआ ना, एक बार इसी आश्रम में, इसी यज्ञशाला में जैन मुनियों का शिविर हुआ। 8 दिन का शिविर हुआ। 8 दिन के पश्चात वो जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी, ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, उस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं कराया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम करके ध्यान करना, उस पद्धति से भी आपने नहीं सिखाया। तीसरा है त्राटक, एक दिए की लो की तरफ एकाग्रता से देखते रहना, आपने उस पद्धति से ध्यान नहीं कराया। आपने तो कुछ भी नहीं कराया। फिर हमको जो अनुभूति हुई है, हमको जो अनुभव हुआ है, हम दूसरे को कैसे बताएं? लोग पूछेंगे किस पद्धति से सीख के आए, तो हम क्या बताएं? मैंने उनको कहा, ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये एक पवित्र आत्मा ने, एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार है, कुछ नहीं। आपके आत्मा ने सामूहिकता में इच्छा प्रकट की कि आपको अनुभूति होना चाहिए, आपको अनुभूति हुई, तो ये एक संस्कार है। और ये संस्कार एक मंत्र के ऊपर आधारित है। आपको आश्चर्य होगा, ये मंत्र एकदम सिंपल, एकदम साधा है,
मेरे बचपन में ना मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस इसी को मंत्र बना दिया। और मंत्र बनाने के बाद में, मंत्र सिंपल है लेकिन उसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है और उसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। तो इस मंत्र के माध्यम से आप ये संस्कार ग्रहण कर सकते हो। प्रश्न आता है, आज जहाँ कोरोना महामारी की इतनी विश्व स्तर की समस्या समूचे विश्व में, ऐसे समय इस समर्पण ध्यान संस्कार को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब भी कभी कोई प्राकृतिक विपदा आती है, जब भी कोई भूकंप आता है, जब भी कोई महामारी आती है, अगर आप परमात्मा में संपूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप ये समझ लो, परमेश्वर ही इन सभी माध्यमों से हमको एक संदेश, हमको एक मैसेज देना चाहता है। देखिए ना, जैसे हमने देखा कि आज अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देशों के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं और मनुष्य अपना अस्तित्व अलग 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 कर रहा है और मनुष्य के भीतर की मनुष्यता समाप्त हो रही है। हो सकता है वो जाति के कारण हो रही हो, वो धर्म के कारण हो रही हो, वो देश के कारण हो रही है, तो सब मनुष्य समान हैं, एक जैसे हैं। यही मैसेज, यही संदेश परमात्मा आपको इस महामारी के माध्यम से दे रहा है। अब देखो ना, महामारी किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, अमीर को, गरीब को, किसी को भी नहीं छोड़ती। महामारी सबको समान रूप से हो सकती है, होने की संभावना है। यानी अपने भीतर की मनुष्यता को जागरूक करने की आवश्यकता है। अति विचार करके हमने जो एक वैचारिक प्रदूषण इस वातावरण में फैला के रखा हुआ है और उस वातावरण के कारण सारा विश्व ही भयभीत है। इसलिए आवश्यकता है ऐसे समय उसमें से अपना अस्तित्व अलग करने। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति,
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टतु शान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।